Next question. Question says a wave pulse traveling on a 2p string gets partially reflected and partially transmitted at the junction. The reflected wave is inverted in shape as compared to the incident one. तो आपकी रिफ्लेक्टेड वेव जो है वो इन्वर्ट होके वापस आई है. इफ़ द इंसिडेंट वेव, जो आपकी इंसिडेंट वेव है उसको आप उसके बारे में हमें दिया हुआ हैज़ वेवलेंथ लैम्डा एंड द ट्रांसमिटेड वेव हैज़ उसकी वेवलेंथ है लैम्डा डैश. अब हमें यहाँ पे कंपेयर करना है कि लैम्डा डैश जो है वो लैम्डा के बराबर है, ज़्यादा है, कम है, या नथिंग कैन बी सेड अबाउट द रिलेशन ऑफ लैम्डा एंड लैम्डा डैश. नाउ कॉन्सेप्चुअली अच्छा सवाल है, इसको ऐसे देखना. फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए आपकी एक रोप और दूसरी रोप ऐसे बना लेते हैं. ये आपकी दूसरी रोप, राइट. इस रोप का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ही है बट जानबूझ के इसको ऐसे बनाया गया है और यहाँ पे आपकी दोनों में टेंशन दी हुई है. मान लीजिए यहाँ से आपकी वेलोसिटी जा रही है जिसकी वेलोसिटी v1 है या vi कह लेते हैं, और यहाँ जो वेव गई उसकी वेलोसिटी v ट्रांसमिटेड ये है, और वेव आपकी वापस टकरा के आई है उसकी वेलोसिटी v रिफ्लेक्टेड कह लेते हैं. नाउ ये आपका सिनेरियो है. इस केस में जो आपकी वेव गई है ये आपका जंक्शन है. लेट अस से एक वेव ऐसे जाके वेव जा रही है जिसका एम्पलीट्यूड लेट से ai है. अब इस केस में अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, मास पर यूनिट लेंथ की बात करें म्यू की, तो यहाँ अगर आप म्यू 1 कहेंगे, यहाँ पे मान लीजिए आपने म्यू 2 कहा है, और अगर इंसिडेंट वेव गई है और यहाँ पे हम ये कहते हैं कि म्यू 2 जो है वो ग्रेटर देन आपका म्यू 1 है, उस केस में इंसिडेंट वेव जो लेट से अपवर्ड थी वो रिफ्लेक्ट होके इन्वर्टेड वापस आएगी. उसका वहाँ पे अगर आपकी रेयर से डेंस मीडियम में गई है तो पाई का फेज डिफरेंस या फिर आपका पाई/2 का पाथ डिफरेंस आ जाता है. इस चीज़ को ध्यान रखना. तो इस सिनेरियो में अगर आपकी वेव इन्वर्टेड वापस आई है, इसका मतलब ये है कि म्यू 2 जो है आपका म्यू 1 से ज़्यादा है. पहले पार्ट में हमें इनडायरेक्टली ये बात बताई गई ना. अब इसके बाद यहाँ देखना कि अगर आपका ये जो वेव गई है ये आपकी रिफ्लेक्टेड है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव है, और ये वाली वेव आपकी ट्रांसमिटेड वेव होएगी, राइट. नाउ इस केस में, और ये आपकी इंसिडेंट वेव है, राइट. इंसिडेंट वेव ऐसे गई, रिफ्लेक्टेड आपकी पाई के फेज डिफरेंस या फिर पाई/2 के पार्ट डिफरेंस के साथ वापस आई, ट्रांसमिटेड वेव आगे गई. नाउ इस सिनेरियो में बेसिक से सारे कवर करते हैं. इस सिनेरियो में अगर हम बात करेंगे कि लेट्स से आपका टेबल बना लेते हैं पूरी. ये आपका इंसिडेंट वेव है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड वेव है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड वेव है. नाउ इस केस में क्योंकि आपका इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों का इसको ऐसे ध्यान रखना, दोनों का मीडियम सेम है, तो इस वजह से दोनों की यहाँ पे आपकी वेव वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी. बिकॉज आपकी वेलोसिटी जो है उसको हम लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू √T/μ, और म्यू आपका यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, इसको ध्यान रखना. तो इस सिनेरियो में इंसिडेंट वेव का अगर हम बात करेंगे vi है, रिफ्लेक्टेड वेव की स्पीड भी आपकी vi या v1 कह लेते हैं इसको. अगर यहाँ v1 है तो यहाँ भी वेलोसिटी v1 होएगी और यहाँ पे वेलोसिटी v2 होएगी या v डैश होएगी. बिकॉज मीडियम बदल गया तो टी टेंशन आपकी सेम है, बट क्योंकि म्यू बदल गया इसलिए यहाँ पे v की वैल्यू डिफरेंट होएगी. फ्रीक्वेंसी की अगर बात करेंगे तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी आपकी तीनों में ही सेम होएगी. अब इस सिनेरियो में देखना कि यहाँ पे क्योंकि आपका म्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि क्योंकि म्यू ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि v1 जो है दैट वुड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका म्यू कम है तो v1 विल बी ग्रेटर देन v2. अब अगर यहाँ पे लैम्डा की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आपकी लैम्डा है और इसको अगर देखोगे लैम्डा जो आप यहाँ पे, क्योंकि दोनों आप ये बात अपने को पता है कि v = एफ लैम्डा लिखते हैं, तो अगर आपकी इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव की वेलोसिटी बराबर और इनका अगर आपका दोनों की फ्रीक्वेंसी भी बराबर तो लैम्डा भी आपका सेम होगा. यहाँ पे अपने को दिया हुआ यहाँ पे लैम्डा डैश है. ना इस सिनेरियो में क्योंकि यहाँ पे v2 आपकी कम है, फ्रीक्वेंसी बराबर है, इस वजह से आपका लैम्डा कम हो जाएगा. बिकॉज अगर इस रिलेशन को देखोगे तो अगर इसकी वैल्यू कम हुई, ये सेम है, तो इसको कम होना होगा. इसका मतलब ये है कि लैम्डा डैश जो है दैट विल बी लेस देन लैम्डा. यहाँ पे एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करवाए बट ये अंदाज़ा बताना, अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है. तो इस केस में लैम्डा डैश जो है ट्रांसमिटेड वेव में आपकी वेवलेंथ जो है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 3 जो है लैम्डा डैश वुड बी लेस देन लैम्डा, दैट वुड बी द राइट आंसर.